विभाग ई में पूछे जाने वाला पाठ 11 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। नीचे के विवरण पर से श्री अनुराग का तारीख 31/3/2024 के रोज का बैंक समाधान विवरण तैयार करो। बैंक समाधान विवरण तैयार करना है। पहला है चेक बैंक में भरने की तारीख और पासबुक में जमा करने की तारीख दी है। रकम यहाँ पर दी है, तारीख दिया है। इतनी तारीख को हमने जमा किया 4/3/2024 को, और ये जमा कब हुआ है 8/3/2024 को जमा हुआ है। तो हम इसकी एंट्री हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखने का है, क्योंकि तीसरे महीने में जो जमा हो गए है उसकी एंट्री हमने कर ली है। ओके, उसकी हो गई। जिसकी जो तीसरे महीने के बाद जमा हुए हैं उसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखें 10/3/2024 को लिखा, 24/3/2024 को जमा हो गया है। तो इसकी रकम भी हम ध्यान में नहीं देंगे, क्योंकि इसकी भी हमने एंट्री पहले सही हो गई है। 25/3/2024 जमा हुआ है 3/4/2024, इसको हम लोग ध्यान में देंगे, क्योंकि ये जो है ना अगले महीने में जमा हुए हैं। हमने तो भर दिए, बैंक चेक में भर दिए, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं हुए हैं, जमा नहीं हुए हैं। ये 1600 का और 28/3/2024 भर दिया था हमने। जमा कब हुआ है 7/4/2024, यानी तीसरे महीने में ये दोनों जमा हुए नहीं हैं। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे भरे परंतु जमा नहीं हुए चेक। बराबर, भरे परंतु जमा नहीं हुए चेक। लेकिन सबसे पहले हमको लिखा क्या जाता है, सबसे पहले हमको हम लिखते हैं रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष या ओवरड्राफ्ट, या फिर पासबुक के अनुसार बैंक शेष या ओवरड्राफ्ट। यहाँ पर किसी जगह पर लिखा है, तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, देखो, रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष, तारीख 31/3/2024 के दिन रोकड़ बही अनुसार बैंक शेष। तो इसकी एंट्री सबसे पहले करेंगे रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष 25 या 250। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, क्या लिखेंगे, रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष 25 या 250 लिखा जाएगा। और इसका हमने अभी देखा था, बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुए, मतलब वसूल नहीं हुए। जमा लिखो या वसूल लिखो, दोनों का मतलब जमा नहीं हुए हैं, तो हम जमा कर देंगे। तो इसलिए बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुए चेक, जमा नहीं हुए, तो इससे सीधे सीधे बोला जमा नहीं हुए, नहीं बोला जमा, तो हमको जमा कर देना है। लो बोलो, टोटल कितना 1600 और 2400, 4000। ओके, थोड़ी सी टेक्निक आप अपनाओगे तो अपने आप आ जाएगा। दूसरा देखते हैं, मार्च 2024 में लिखा परंतु अप्रैल में प्रस्तुत हुआ चेक, सूरज 200 और चंद्र 200। बराबर, कब हमने, ये तो अप्रैल में जमा हुए हैं हम बना रहे हैं बैंक समाधान में, कब का, तो हम तो बना रहे हैं मार्च का, तो अप्रैल में हुए हैं। यानी कि लिखे परंतु प्रस्तुत नहीं हुए चेक, क्या लिखेंगे, लिखे परंतु प्रस्तुत नहीं हुए। प्रस्तुत मतलब उधार नहीं हुए, तो हम लोग उधार साइड लिख देंगे। इस तरह से इन दोनों को उधार साइड लिख देंगे। ऐसे लिखेंगे, बैंक लिखे परंतु प्रस्तुत नहीं हुए चेक, प्रस्तुत नहीं हुए मतलब उधार, और वसूल हुए नहीं हुए मतलब जमा नहीं हुए। इसका मतलब वसूल का मतलब जमा और प्रस्तुत का मतलब उधार। तो प्रस्तुत नहीं हुए तो हम लोग प्रस्तुत कर देंगे उधार साइड में। ओके, 5000। बराबर, जहाँ नहीं हुए वहाँ करने का, जहाँ लिखा हुआ है तो उसके अपोजिट साइड में लिखने का, इतना समझ जाना है आप। अब यहाँ पर देखेंगे तीसरा, बैंक कमीशन के 300 उधार किए हैं, तो हम लोग जो ऐसा बोले किए हैं तो इसको जमा साइड में कर देंगे। ओके, और ब्याज के 575 जमा किए हैं, तो इसको हम लोग उधार साइड लिख देंगे, उल्टा कर देंगे, जिसका लेखा सिर्फ पासबुक में ही हुआ है, रोकड़ बही में नहीं हुआ है। अगर रोकड़ बही के अनुसार भी आप देखोगे तो ये कमीशन है। बराबर, कमीशन और ये जो है ब्याज कहाँ लेखा होता है, ऐसा ध्यान रखोगे तो अपने आप जल्दी आ जाएगा। वैसे तो मैंने आपको बताया कि उधार किए तो इधर क्या कर देंगे, जमा साइड में, और जमा किए तो उधार साइड में, उल्टे एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो, बैंक कमीशन रोकड़ बही में लेखा नहीं हुआ, तो क्या, तो उधार नहीं हुआ था, उधार तो हम लोग जमा साइड में कर दिए। उसी तीसरे का व्यवहार है, बैंक ब्याज का लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ, 575 जमा किए, तो हम लोग उधार साइड में लिख देते हैं। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो, वहाँ पर मैंने ऐसे लिखा, बोले कमीशन के जमा किए और बैंक ब्याज उधार किए, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और चौथा है, रोकड़ बही के आय तरफ के बट्टा खाने का योग 1000 अधिक गिना। तो अब यहाँ पर देखो, रोकड़ बही के आय तरफ मतलब क्या होता है, आप रोकड़ बही सीखे होंगे तो आराम से ये आ जाएगा। रोकड़ बही के आय तरफ मतलब उधार साइड,
आय की तरफ होता है उधार साइड में, उधार तरफ का लेखा 1000 अधिक गिना गया, अधिक गिना होगा तो अपोजिट साइड में लिखा जाता है। तो कितना साइड लिखेंगे, जमा, जमा साइड में हमको लिखना पड़ेगा। ओके, इस तरह से लिखते हैं। लेकिन बट्टे को हम लोग ध्यान देते नहीं हैं, बट्टा ज़्यादा हो या कम हो उसका असर हमारे पास मतलब किसके ऊपर, पासबुक मतलब इसके बैंक समाधान विवरण में कोई असर होता नहीं है। वैसे इसकी एंट्री करनी होती, बट्टा नहीं होता कुछ और होता तो हम लोग क्या करते, उधार लिखा है तो जमा साइड में, आय साइड में यानी उधार तरफ योग अधिक हुआ है तो जमा साइड में लिखते। लेकिन ये बट्टे का कोई असर होता नहीं है, इसके लिए हम लोग इसको ध्यान देंगे नहीं। पाँचवा हो गया, छठा देखते हैं, बैंक में भुनाई 5000 लेनी हुंडी अस्वीकार होने से बैंक ने 100 रुपये अस्वीकार खर्च सहित पासबुक में उधार किए, पासबुक में उधार किए तो हम लोग क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। यहाँ पर बोला उधार किए, इसके आधार पे हम लोग बोला जमा कर देंगे। कौन सा, 5000 और 100 5100 हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर देखो, लेनी हुंडी अस्वीकार होने का लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ 5100। आगे देखते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर इसका टोटल मार देते हैं। तो इधर का टोटल ज़्यादा है, इधर का कम है, तो हम लोग ये टोटल में से ये घटा देते हैं तो हमको प्राप्त होता है ये। ओके, यहाँ पर अगर लिखा है रोकड़ बही के अनुसार तो यहाँ क्या लिखेंगे, पासबुक के अनुसार। तो इधर साइड का लेखा है तो यहाँ पर देखो बैंक शेष लिखा है ना, तो बैंक शेष जो होगा, यहाँ रोकड़ बही है तो यहाँ पासबुक लिखना है, पासबुक है तो रोकड़ बही। अगर यहाँ बैंक शेष है तो यहाँ कम पड़ रहा है तो ये जो शेष होगी तो ये भी बैंक शेष होगी, पर किसके अनुसार, पासबुक के अनुसार। ओके, आगे देखते हैं। बस आपको कन्फ्यूजन होगा तो यहीं पर कन्फ्यूजन होगा, उसको आपको डाउट क्लियर कर लेने हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, श्री महेश की रोकड़ बही तारीख 30/4/2024 के दिन बैंक खाने में 500 शेष बताता था। नीचे की माहिती की मदद से बैंक समाधान विवरण बनाओ। पहला है चेक बैंक में भरने की तारीख, पासबुक में जमा करने की तारीख। हमको यहाँ पर पासबुक में जमा करने की तारीख को ध्यान रखना है। चौथे महीने में का बना रहे हैं, इसलिए चौथे महीने में जो जमा हो गए हैं उसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे। जो नहीं हुए हैं जमा उनका हम लोग लेखा करेंगे। जैसे ये 5वें महीने में जमा हुए, ये 5वें महीने, तो इन दोनों का लेखा करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुए चेक, या फिर आप ऐसे लिख सकते बैंक में भरे परंतु वसूल नहीं हुए चेक। इस तरह से लिखेंगे 9500 8500। बराबर, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, पहला है बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुए चेक 9500 और 8500 कितना होता है 18000। जमा नहीं हुए हैं तो जमा करेंगे। ओके, जमा नहीं हुए हैं इसलिए जमा करेंगे 18000। आगे देखते हैं, इसका एंट्री करना रह गया है। बैंक खाने में 500 शेष है बताता, रोकड़ बही में, तो रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष कहाँ आता है, उधार साइड में। तो यहाँ पर पहले एंट्री लिखेंगे, रोकड़ बही अनुसार बैंक शेष कितना है, 5000 है। ओके, उसके बाद देखते हैं, ये भी हमने कर लिया है। दूसरा देखते हैं, अप्रैल 2024 में लिखे परंतु 2024 के प्रस्तुत हुए चेक मई में लिखे कब थे, चौथे महीने में। हम बना कब के रहे हैं, चौथे महीने का, लेकिन प्रस्तुत कब हुए हैं, 24 को। तो इसका हमको करना पड़ेगा, प्रस्तुत हुए मतलब उधार नहीं, वो प्रस्तुत नहीं हुए मतलब कि उधार नहीं हुए, उधार नहीं हुए तो उधार करेंगे। इन दोनों को टोटल मार के, ओके, दोनों का टोटल मारेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि बैंक में भरे परंतु लिखे परंतु प्रस्तुत नहीं हुए 1625 प्लस 1000, टोटल मारते हैं तो 2650 होता है। ओके, अगला देखते हैं, तीसरा है ₹75 की बैंक चार्जेस की रकम रोकड़ बही में 2 बार लिखी है, जबकि बैंक चार्जेस के 50 रुपये दूसरी रकम रोकड़ बही में लेखा करना रह गया। अब यहाँ पर आप समझोगे 75 बैंक चार्जेस करती है, यानी अब रोकड़ बही को आप समझो। आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया ना, तो रोकड़ बही में कहाँ लिखेंगे, तो खर्चा है, बैंक चार्जेस खर्चा है तो बैंक किधर साइड लिखेंगे, बे साइड में लिखेंगे। पर वहाँ तो 2 बार लिख गया है, 2 बार लिख गया है तो हम लोग एक बार कम करने के लिए किधर साइड लिखेंगे, तो कहाँ पर लिखा जाता है, जमा साइड। ब्याज क्या होता है, जमा साइड में, रोकड़ बही की ब्याज क्या होती है, जमा साइड में। तो उधार साइड में हम 75 रुपये लिख देंगे जिससे क्लियर हो जाए। अब बैंक चार्जेस 50 रुपये दूसरी रकम रोकड़ बही में लेखा करना रहेगा, तो बैंक चार्जेस का कहाँ लिखना था हमको, 50 रुपये कहाँ लिखेंगे, ब्याज साइड। ब्याज कहाँ होता है, जमा साइड, तो इसको जमा साइड में लिखना पड़ेगा, यानी जमा नहीं हुए तो हम लोग जमा कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो बैंक चार्जेस के
रकम रोकड़ बही में 2 बार हुई उसका 75 रुपये, बराबर। जमा 2 बार हो गए तो 1 बार उधार कर देंगे तो हो जाएगा। बैंक चार्जेस का लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ, 50 रुपये वो लिख दिया। अब यहाँ पर देखते हैं श्री महेश के पुत्र ₹500 का डिविडेंड वारंट उसके खाते में भरा था, परंतु बैंक ये रकम भूल से श्री महेश के खाते में जमा किया है। किसके खाते में जमा किया है? महेश के। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि बैंक ने जमा किया डिविडेंड, बराबर, जमा किया हुआ डिविडेंड जमा किया है, तो हम लोग इसको कहाँ कर देंगे? उधार साइड में। जमा ऐसा लिखा ना, जमा किए, जमा की, तो उसको उधार साइड में। यहाँ लिखेंगे बैंक ने जमा किया डिविडेंड 500। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, ये डबल वार लिख गया, इसको देखते नहीं, इसको देखते हैं। रोकड़ बही के व्यय पक्ष का बैंक खाने का योग भूल से 1000 जितना अधिक है। तो ये बैंक खाने का है, बराबर। हमने आगे देखा था कि रोकड़ बट्टे का देखा था ना, उसको लिखा करना नहीं था, लेकिन व्यय खाने का, यानी व्यय की तरह आता है जमा साइड। रोकड़ बही के व्यय कहाँ पर आता है? जमा साइड में होता है। ओके, जमा साइड में होता है तो उसको हम लोग 1000 यहाँ पर लिखेंगे। कहाँ पर? व्यय जमा साइड में हुआ है तो भूल से ज़्यादा ले लिया है, तो ज़्यादा ले लिया है तो जमा में ज़्यादा ले लिया तो हम लोग इसको उधार कर देते हैं, तो जमा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या आएगा? 5वां, रोकड़ बही के व्यय पक्ष का योग अधिक गिना है 1000। पासबुक के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट हम ज्ञात करेंगे। इधर का टोटल ज़्यादा है, इधर का कम है, तो इतना अंतर आ रहा है, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर बैंक अनुसार बैंक शेष था। तो अब ये इधर साइड ही लेखा कम हुआ है, तो इधर क्या आ जाएगा? पासबुक के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ रोकड़ लिखा है तो यहाँ पर पासबुक, बैंक शेष होता तो यहाँ आ जाता। ओके, तो ये ज्ञात कर लिया। तीसरा देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। यहाँ देखते हैं तीसरा, श्री राम शुल्क की पासबुक के तारीख 31/3/2024 के रोज 7,500 उधार बाकी थी, उधार बाकी दर्शाता। तो पासबुक के अनुसार उधार बाकी, तो यहाँ लिखेंगे पासबुक के अनुसार उधार बाकी क्या होता है? BOD, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है 7,500। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं रुपये 5,000 का चेक बैंक में भरे, जिसमें से 4,200 के चेक वसूल नहीं हुए, बराबर। तो क्या लिखेंगे? बैंक में भरे परंतु वसूल नहीं हुए। वसूल नहीं हुए मतलब जमा नहीं हुए। जमा नहीं हुए तो हम लोग जमा कर देते हैं। पासबुक में तो जमा किया है, बराबर, क्या किया है? पासबुक में भरे वसूल हो सके और बैंक में जमा किए, तो यहाँ पर लिखा है जमा किया है, तो जमा किया है, तो जमा किया है तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? पासबुक में तो जमा कर दिया, लेकिन हमने रोकड़ बही में लिखना रह गया है, तो ये क्या लिखेंगे? बैंक में भरे परंतु वसूल नहीं हुए चेक। कहाँ साइड? उधार साइड में। कितने रुपए जमा नहीं हुए? देखो यहाँ पर आपको समझना है, कन्फ्यूजन हो रहा है कि चेक बैंक में भरे जिसमें से 4,200 के चेक वसूल हो सके, यानी इसमें से इतने वसूल हो गए जो पासबुक में जमा कर दिए, तो इसका जमा हो गया, इसका लेखा तो हमने कर दिया, लेकिन कितने वसूल नहीं हुए? तो यहाँ पर 5,000 में से 4,200 घटाते तो 800 वसूल नहीं हुए। तो बैंक में भरे, वसूल नहीं हुए, 800 रुपये कहाँ होते हैं? जमा नहीं हुए, मतलब जमा कर देते हैं। बैंक में भरे परंतु वसूल नहीं हुए, 800 रुपये आएंगे, है, ध्यान रखना इसका। दूसरा देखते हैं, 6,000 के चेक लिखे जिसमें 5400 का के चेक वसूली के लिए प्रस्तुत हुए। लिखे परंतु प्रस्तुत नहीं हुए, मतलब उधार नहीं हुए। तो उधार नहीं हुए, कितने उधार नहीं हुए थे? देखो इतने तो उधार हो चुके हैं, वसूल हो चुके हैं, तो कितने बाकी रह गए? तो 600 बाकी रह गए। तो लिखेंगे यहाँ पर दूसरी एंट्री, लिखे परंतु प्रस्तुत नहीं हुए, मतलब उधार नहीं हुए चेक 600 रुपये होते हैं। तीसरा है, बैंक विनियोग का ब्याज ₹1200 वसूल करके पासबुक में जमा किया, जिसकी रोकड़ बही में लेखा ही नहीं हुआ है, बराबर। बैंक विनियोग का ब्याज मिला है, बराबर। ब्याज मिला है तो रोकड़ बही में कहाँ लिखा जाता है? आय साइड। आय कहाँ होती है? उधार साइड। तो उधार नहीं किए, मतलब हम लोग इसको उधार कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बैंक विनियोग का ब्याज रोकड़ बही में लेखा नहीं हुआ, तो 1200, बराबर। या फिर ऐसे भी समझोगे कि ये बैंक ब्याज का जो है ना, बैंक विनियोग का ब्याज कहाँ लिखेंगे? रोकड़ बही में, तो उधार साइड, तो उधार साइड लिख देना है। आगे देखते हैं यहाँ पर चौथा, एक ग्राहक श्री राम शुक्ला के खाते में सीधे 850 भरे थे, जिसका रोकड़ बही में लेखा ही नहीं हुआ।
अब किसी ने सीधा सीधा भर दिया, सीधा सीधा भर दिया, बैंक में भर दिया तो बैंक को तो मालूम हो जाएगा, हमको मालूम नहीं हुआ। तो अगर कोई पैसा मिलता है तो आय कहाँ पर होती है, उधार साइड में, तो उधार नहीं किया, उधार नहीं किया तो हम लोग क्या करेंगे, उधार ही कर देते हैं। उधार साइड में लिखेंगे 850। ओके, यहाँ लिखेंगे ग्राहक ने सीधे बैंक में भरे जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं किया, 850 हो गया ये। अब यहाँ पर देखते हैं 5वां, ओवरड्राफ्ट का ब्याज ₹230 और बैंक चार्जेस 70 पासबुक में लिखा हुआ, रोकड़ बही में नहीं लिखना रह गया, यानी नहीं लेखा किया। ओवरड्राफ्ट का ब्याज होता है तो ये हमको देना पड़ेगा तो ये हमारा खर्चा है, तो खर्चा कहाँ लिखा जाता है रोकड़ बही में, जमा तरफ। ओके, तो ये इसको जमा में लिखेंगे। बैंक चार्जेस भी जमा में लिखेंगे, ये भी खर्चा है, तो दोनों को जमा में लिखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज का लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ 230, और 5वां है बैंक चार्जेस का लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ 70। अब यहाँ पर किसका टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो इस टोटल आ रहा है इधर साइड का ज़्यादा, तो ये हमने इधर साइड का खोजा है। इसके टोटल में से ये घटाया तो हमारे पास ये आया है। यहाँ लिखा है पासबुक के अनुसार उधार बाकी, तो यहाँ पर रोकड़ बही के अनुसार आएगा, रोकड़ बही के यहाँ आएगा इधर साइड, तो रोकड़ बही के अंदर क्या होगा, BOD इतना आता है। ओके, रोकड़ बही के अनुसार उधार बाकी ही लिख सकते हैं। यहाँ पर रोकड़ बही के अनुसार उधार बाकी ऐसे करके लिखना, जमा बाकी ऐसे लिखना हो तो लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, श्री रमेश की पासबुक तारीख 31/12/2024 के दिन ₹6500 का बैंक ओवरड्राफ्ट बताता है, नीचे के कारण पर से उसके बैंक समाधान विवरण तैयार करो। तो पहला है मनसुख भाई को दिया 650, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे 6500, किसके अनुसार है, पासबुक के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट, पासबुक के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट में मतलब होता है उधार बाकी, तो हम लोग लिखेंगे पासबुक के अनुसार उधार बाकी 6500। ओके, मनसुख भाई को दिया 650 का चेक का लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ, हमने दिया है मतलब हमारा खर्चा हुआ। रोकड़ बही में कहाँ लिखा जाता है, व्यय तरफ मतलब जमा तरफ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जमा नहीं किया, बराबर, लेखा नहीं किया। जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं किया मतलब ये कहाँ करना था, 650 जमा साइड में लिखना था। तो मनसुख भाई को दिया चेक रोकड़ बही में नहीं लिखा, कहाँ लिखना था, हमको जमा तरफ लिखना था, तो रह गया लिखना, तो हम जमा तरफ लिख देते हैं। ओके, मनसुख भाई को दिया चेक रोकड़ बही में लेखा नहीं हुआ 650। अब आप यहाँ पर देखेंगे दूसरा, मनीषा को सीधे बैंक खाते में, मनीषा ने सीधे बैंक खाते में 450 जमा कराया जिसकी जानकारी दी नहीं है, मतलब सीधे बैंक में भर दिया, तो रोकड़ बही में तो लिखा ही नहीं होगा। तो रोकड़ बही में अगर कोई पैसा हमको दे तो हमारी आय है, आय कहाँ लिखी जाती है, उधार तरफ, मतलब आय तरफ, आय किधर होती है, उधार तरफ, तो उधार नहीं किया इसलिए हम लोग उधार कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मनीषा ने सीधे बैंक में जमा कराया, कितना है यहाँ पर, तो कितना कराया था 450, तो ये 450 हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं तीसरा, ₹4200 का भरा चेक में से 3000 का चेक जनवरी 2025 में जमा हुआ। देखो 3000 के चेक जनवरी में जमा हुए, कब भरा था हमने, 4200 के चेक हम जनवरी का दिसंबर का बना रहे हैं, तो ये जनवरी में हुए थे, यानी कि चेक बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुए 3000, बराबर, जमा नहीं हुए तो हम लोग जमा कर देते हैं। ये जमा नहीं हुए दिसंबर में, कब जमा हुए हैं, जनवरी में, तो दिसंबर में जमा नहीं हुए चेक ऐसे तो बोले बैंक चेक में चेक बैंक में भरे परंतु वसूल नहीं हुए या जमा नहीं हुए चेक। ये लिखेंगे बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुए चेक, नहीं हुए तो हम लोग जमा साइड में 3000 कर देते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पर चौथा है, ₹3500 का लिखे चेक में से 1000 का चेक जनवरी में प्रस्तुत हुआ, कब हुआ, जनवरी में प्रस्तुत हुआ, तो जनवरी में प्रस्तुत हुआ, हमने तो दिसंबर का बना रहे हैं, तो ये लिखेंगे लिखे परंतु प्रस्तुत नहीं हुए, मतलब उधार नहीं हुए चेक, उधार नहीं हुए तो हम लोग उधार कर देते हैं। ओके, यहाँ लिखेंगे लिखे परंतु प्रस्तुत नहीं हुए चेक 1000। अब उसके आगे देखते हैं 5वां, बैंक ने हमारी ओर से नर्मदा सीमेंट कंपनी लिमिटेड के शेयर का अंतिम किस्त के 5000 भरे, तो भर दिए यानी हमारा खर्चा हुआ है। तो किधर, जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ, तो बैंक ने उधार, हमने रोकड़ बही में कहाँ लिखना था इसको, उधार, वो जमा में, क्योंकि ये आय है तो कहाँ लिखना पड़ेगा हमारे, सॉरी
ये क्या है हमारा खर्चा है। खर्चा कितना लिखते हैं जमा तरफ में लिखा जाता है ना, व्यय है यानी खर्चा जमा तरफ होता है। जमा नहीं किया तो हम लोग इसको जमा तरफ लिख देते हैं रोकड़ बही में। ओके, तो यहाँ लिखेंगे नर्मदा सीमेंट कंपनी लिमिटेड शेयर किस्त भरे परंतु रोकड़ बही में लेखा नहीं हुआ 5000। ओके, किधर साइड का टोटल ज़्यादा है तो इधर साइड का टोटल ज़्यादा है 8650 और ये हमने ज्ञात किया है बराबर। इस टोटल में से ये और ये घटाया तो इतना आया है 700। तो हमने लिखा यहाँ पर पासबुक के अनुसार उधार बाकी, तो यहाँ रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष आता है, इधर साइड ही बाकी है इसके लिए। पाँचवा देखते हैं, पाँचवा है नीचे की माहिती पर से श्री मीरा मई 2024 का बैंक समाधान विवरण तैयार करो। रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष तारीख 1/5/2024 में 5000 था। रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष 31/5/2024 8250 था। हम लोग शुरुआत का ध्यान देते नहीं हैं, अंतिम का ध्यान देंगे। तो हम लोग लिखेंगे रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष, तो यहाँ लिखते हैं रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष 8250। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं बैंक में भरा चेक और जमा नहीं हुए चेक। यानी लिखे चेक भरे देने की तारीख पासबुक में, तो हम लोग कौन से महीने का बनाया, मई का। तो जो मई में वसूल हो गए हैं, जमा हो गए हैं, उनका हमको ध्यान देना नहीं है। जो जमा नहीं हुए उनको ध्यान देना, एक ये और ये 6500 और 2500। तो क्या लिखेंगे, बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुए चेक। तो जमा कर देंगे हम लोग दोनों को। तो बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुए यानी वसूल नहीं हुए चेक, ये जोड़ देते हैं तो 9000 टोटल आता है। ओके, आगे देखते हैं। लिखा चेक और पासबुक में उधार करने की माहिती। उधार करने की माहिती मतलब प्रस्तुत करने की माहिती। तो देखो ये जो है ना, हम पर प्रस्तुत हम लोग छठे महीने में हुए उनको ध्यान देना, जो पाँचवें में प्रस्तुत होगा उनको ध्यान देना नहीं है। तो इन दोनों को लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखे परंतु प्रस्तुत नहीं हुए मतलब उधार नहीं हुए। तो उधार नहीं हुए तो हम लोग इसको उधार साइड में लिख देते हैं। तीसरा है लिखे परंतु प्रस्तुत नहीं हुए चेक 8000। तो यहाँ पर 4500 प्लस 3500 8000 हो जाता है। चौथा है रोकड़ बही में बैंक ने जमा किया ब्याज 550 भूल से व्यय पक्ष में लिखा हुआ। बराबर, बैंक ने जमा किया ब्याज, बैंक ने ब्याज जमा किया तो किधर साइड में आना चाहिए, तो भूल से व्यय पक्ष में लिख दिया। व्यय पक्ष में लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है। लिखना कहाँ था, जमा तरफ, लेकिन उल्टे तरफ लिख दिया तो 5 ये इसको डबल एंट्री करनी पड़ेगी। ओके, तो हम यहाँ पर इसकी डबल एंट्री करते हैं। क्या होगा, यहाँ पर बैंक ने जमा किया ब्याज भूल से रोकड़ बही के व्यय पक्ष में लिखा हुआ 550 550 1000 की एंट्री करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं पाँचवा, बैंक मीरा की ओर से जीवन बीमा प्रीमियम ₹2000 चुकाया और डिविडेंड पेटे 1600 वसूल किया, जिसकी लेखा रोकड़ बही में रह गया है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मीरा हम लोग बना रहे हैं, किसके, मीरा का ही बना रहे हैं। जीवन बीमा का चुकाया है तो ये खर्चा हुआ है। खर्चा हुआ है तो रोकड़ बही में नहीं लिखा हुआ, तो खर्चा कहाँ लिखा जाता है, जमा साइड में। व्यय साइड, व्यय कहाँ पर आता है, जमा साइड में। ओके, जमा नहीं किया तो इसको हम लोग जमा साइड में लिख देंगे। और ये वसूल किया यानी आवक हुई है, आप डिविडेंड वसूल हुआ है तो आवक हुई है तो कहाँ लिखा जाता है, उधार तरफ। उधार नहीं किया है मतलब उधार करना था, उधार तरफ नहीं किया तो हम लोग इसको उधार तरफ लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक ने जीवन बीमा का 2000, बैंक डिविडेंड वसूल किया 1600। बराबर, हम यहाँ पर इधर साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो इधर का ये आया है, यहाँ पर इतना खोजा है हमने। बराबर, इस टोटल में से इसको घटाया तो ये आया है। तो यहाँ पर रोकड़ बही के अनुसार था तो यहाँ आ जाएगा पासबुक के अनुसार बैंक शेष। ओके, बैंक शेष आ जाता है। अब हम लोग इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।